सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड असम राइफल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्य, तर्क और तथ्य, ट्रूथ, लॉजिक एंड फैक्ट्स। आज के वीडियो में मैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस महीने में जो 10 से 12 अप्रैल को डायरेक्टर जनरल असम राइफल, हेडक्वार्टर डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग में जो है असम राइफल का एक कॉन्क्लेव था, जिसमें अरेसा कॉन्क्लेव नाम दिया था उन्होंने उसको, जिसमें हमारे अरेसा के सदस्यों के साथ साथ अरेसा के जो पदाधिकारियों के अलावा हमारे जो अरेवा संगठन के अध्यक्ष और नेशनल सेक्रेटरी ने भी भाग लिया था। गए थे वो वहाँ, और आज उनका देखा होगा आपने, उन्होंने वो वहाँ से आगे हैं, गुवाहाटी में हैं, और गुवाहाटी से दोनों ने जो है अपने अपने वीडियो जारी किए हैं, प्रेसिडेंट साहब ने भी और नेशनल सेक्रेटरी ने भी। गुवाहाटी से दोनों ने वीडियो जारी किए हैं। वहाँ पे जो भी हुआ तो वो सब हम इसमें दिखाएंगे। इसके अलावा जो हम सबसे पहले हम जो DGR की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, और उसमें जो पॉइंट हुए हैं, जो मुद्दे के ऊपर जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद ये सब उन्होंने नोट करके सोशल मीडिया में दिया है, और इसके अलावा जो सूबेदार रामाचंद्रन साहब हैं केरल से, उन्होंने भी सारे पॉइंट नोट करके लिखा है सोशल मीडिया में। वो सब हमने जो है वो सब पॉइंटों को मैं किसने क्या बोला वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो राजस्थान के और सूबेदार BL योगी साहब हैं, वो भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी जो है अपने जो पॉइंट थे नोट करके सोशल मीडिया में दिखा रखे हैं। तो सिर्फ मैं जो वेलफेयर रिलेटेड जो मुद्दे की बातों पर ही मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले DGR की जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो ये इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा पूरे पॉइंट वेलफेयर रिलेटेड क्या क्या हुआ। पूरा वीडियो आप देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। असम राइफल प्राउडली conducted the first event Assam Rifle Ex-Servicemen Association Arisa Conclave at Shillong on 11th April 2025, marking a significant milestone in strengthening the bond between the force and its esteemed veterans. 33 President Secretary of Arisa Centers within India and 3 from Nepal attended the meeting. The conclave aims to enhance coordination, obtain feedback based on interaction, enhance accountability and functionality of ARESA with primary focus on welfare of Assam Rifle ex-servicemen and their dependents. हिंदी में अब बताता हूं मैं इसका मतलब। असम राइफल पूर्व सैनिक संगठन का जो सम्मेलन शिलोंग में आयोजित किया गया 11 अप्रैल 2025 को मेघालय के शिलोंग में पहली बार असम राइफल पूर्व सैनिक संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो बल और इसके सम्मानित दिग्गजों के बीच संबंधों को मजबूत करने में यह महत्वपूर्ण
मील का पत्थर साबित हुआ और भारत में अरेसा केंद्रों के 33 अध्यक्ष और सचिव और नेपाल से 3 ने बैठक में भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य समन्वय को बढ़ाना, बातचीत के आधार पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना, असम राइफल एक्स सर्विसमैन और उनके आश्रितों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अरेसा की जवाबदेही और कार्यक्षमता को बढ़ाना है। अरेसा कॉन्क्लेव 2025 ये लिखा हुआ है जो DGR की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके बाद जो हमारे रामाचंद्रन साहब का जो उन्होंने नोट किए हैं पॉइंट, उनका मैं बताता हूं। उन्होंने ब्रीफ नोट लिखे हैं सारे, तो अपनी जो भी वेलफेयर रिलेटेड है। तो अरेसा कॉन्क्लेव अपनी तरह का यह पहला 11 अप्रैल को मुख्यालय DGR लैडकोर में आयोजित किया गया। यह एक सुनियोजित और क्रियान्वित कार्यक्रम था जिसमें भारत और नेपाल के 36 अरेसा केंद्रों के अध्यक्षों ने भाग लिया। अरेसा DGR के अध्यक्ष ने जो कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की, जिसमें उपाध्यक्ष ADG, सदस्य सचिव, अरेसा के निदेशक और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। IGR नॉर्थ जैसे शिलोंग से बाहर रहने वाले सदस्यों ने ऑनलाइन भाग लिया। किसी और को कॉन्क्लेव हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। किसी को भी मोबाइल फ़ोन सहित कोई भी सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम कोई भी तस्वीर नहीं ले सके। और ये लिखा है रामाचंद्रन साहब ने, सुबेदार रामाचंद्रन साहब ने। सदस्य सचिव ने माननीय अध्यक्ष DG और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और दर्शकों को संबोधित किया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अरेसा केंद्र को पुनः सक्रिय करने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि उपाध्यक्ष और निदेशक अरेसा इसके बाद सभी अरेसा मामलों का मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और निगरानी करेंगे। बाद में अरेसा निदेशक द्वारा उठाए गए एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान मैंने निम्नलिखित बिंदु उठाए। ये रामाचंद्रन साहब की, सुबेदार रामाचंद्रन साहब की पोस्ट है। अरेसा चुनाव के संबंध में मैंने बताया कि महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग चुनाव के दौरान अडूर में हुई अपनी घटनाओं में पूरी तरह वाकिफ़ हैं और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मुख्यालय DGR निदेशक की देखरेख में उचित चुनाव होने चाहिए और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। तो ये बाकी इसके बारे में वह क्या हुआ हमें पता नहीं, ये उन्होंने लिख के इसमें दिखाया है, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षकों को मुख्यालय DGR द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। बदले में महानिदेशक साहब ने अंगूठा दिखाया और ADG और ब्रिगेडियर पर्स साहब को आवश्यक SOP आदि जारी करने के लिए कहा। ECHS के संबंध में महोदय, कुछ जांच और चिकित्सा उपचार हैं जो ECHS योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और ECHS एक्स सर्विसमैन जो रोगियों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है, जो परिवार के लिए भारी बोझ होता है। ऐसे मामलों में यदि इसे मुख्यालय DGR द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए तो परिवार के लिए एक बड़ी राहत होगी। संदर्भ के लिए मैंने कहा, कुछ मामले ARESA कोझिकोड केरल द्वारा अग्रेसित किए गए थे, जिन्हें वापस कर दिया गया था। बदले में महानिदेशक साहब ने कहा कि धन की कमी के कारण यह संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की ECHS निदेशालय सेना अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। एक और बिंदु पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि 75 साल की आयु प्राप्त करने पर वृद्धावस्था अनुदान के बारे में एक्स सर्विसमैन के कई मामले हैं जो कम सेवा के कारण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसलिए अनुरोध है कि वृद्धावस्था अनुदान को सभी पेंशन भोगियों के लिए पात्र बनाया जाए। किसी को मिले किसी को नहीं, ऐसा नहीं जो 75 साल में सभी को मिले, चाहे उन्होंने कितनी भी सेवा की है, कम की है या ज़्यादा की है, लेकिन अगर 75 साल तक वो जिंदा है तो सभी को मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए और इसके अलावा विकलांगता पेंशन के साथ साथ 14 साल की सेवा है, जो अब 74 साल का हूँ और अगले साल मैं ये बंदा किसी की
वह है अब 75 साल का हो गया। उसने जो है सेवा 14 साल की है और विकलांगता पेंशन आए हैं। और मुझे वो कह रहे हैं कि संदेह है कि मुझे इन परिस्थितियों में क्या वृद्धावस्था अनुदान मिलेगा। महानिदेशक साहब ने, डीजी साहब ने जवाब दिया कि ऐसे मामलों की जांच एडीजी के तहत सीनियर अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगा और नया आदेश जारी किए जाएंगे और उसके बाद ही जो मिलेगा। एक अन्य मुद्दा विकलांगता पेंशन भोगियों के लिए एक मुश्त मुआवजे का था। महोदय, ऐसे कई मामले जिनमें आवेदकों को कोई जवाब नहीं मिला और कुछ मामलों में पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन इस आशय का कोई संचार नहीं हुआ। महोदय, मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। महानिदेशक ने बदले में रिकॉर्ड अधिकारी और कर्नल ए को जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने जवाब दिया कि कई मामले निपटाए जाते हैं, मुआवजे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, अधिक मामले हैं और जल्द ही निपटा दिए जाएंगे। इन सभी को पत्र जारी किया जाएगा। जिन्हें कोई संचार नहीं मिला, रिकॉर्ड विकलांगता सेल से संपर्क कर सकते हैं। असंतुष्ट तत्वों द्वारा अनावश्यक हस्त से। महोदय, हम अपना व्यवसाय करने में पूरी तरह सक्षम हैं, फिर अवांछनीय तत्वों को हमारे मामलों में, अरेसा मामलों और यहाँ तक कि सेवा मामलों में भी अपनी नाक क्यों घुसानी चाहिए और दिशा और दृष्टि दस्तावेज क्यों देने चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऊंची आवाज़ में माननीय डीजी साहब ने जवाब दिया कि अनुमति नहीं दी जाएगी। ये रामाचंद्रन साहब पॉइंट दे रहे हैं। अगला पॉइंट इन्होंने दिया, अरेसा कोझिकोड की तीसरी वर्षगांठ 15 मई 25 को पड़ती है और हमें इसे धूमधाम से मनाने की योजना बना रहे हैं, जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस अवसर पर अपनी उपस्थिति हमारे उद्यम को आशीर्वाद दें। डीजी साहब ने बदले में ब्रिगेडियर पर्स साहब को इसे नोट करने के लिए कहा। बाद में ब्रिगेडियर पर्स साहब ने मुझे एक पत्र भेजने के लिए कहा। महानिदेशक ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी के लिए भी संचार के लिए किसी भी माध्यम से किसी को ले डाउन, नीचा नहीं दिखाना है और इससे फोर्स बल्कि प्रतिष्ठा कम होती है। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए इसे एक बड़ा आयोजन बनाने में शामिल सभी लोग विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। तो ये थे सूबेदार एन रामाचंद्रन नायर साहब, अध्यक्ष ARESA कोझिकोड की। तो ये उन्होंने पॉइंट लिए हैं। अगला जो ये कुछ पॉइंट इनके हैं, जो BL योगी साहब, सूबेदार BL योगी साहब राजस्थान के अप्रैल 12 बजे से शाम, अप्रैल 12 जो 10 बजे से 3:30 बजे तक कॉन्क्लेव ऑफ असम राइफल चला रहे डीजी साहब ने बताया कि हमारे पास 200 करोड़ रुपए हैं। हर जवान संगठन से जुड़े और अधिक से अधिक लोग, ताकि तभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और 200 करोड़ रुपए हैं बताया वेलफेयर। और कॉन्क्लेव हर साल अपने यहाँ पर ये होगा, हर 3 साल में इस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो भी अरेसा के चेंज होंगे, इनका सिलेक्शन, युवा सिलेक्शन, इनका सिलेक्शन जो है चयन के आधार पर होगा। और उन्होंने बताया कि खर्चे में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और आगे ये जो अर्गिस का पैसा कटता है, 70 साल से आगे होने पर जमा पैसा भी पूरा वापस आपको मिलेगा। पेंशन आते समय जो काटा जाता है वो 70 साल की उम्र में अर्गिस का पैसा भी पूरा जो काटा जाता है वो वापस मिलेगा।
आगे स्टैंडर्ड अच्छा बनाया जाएगा। इसमें सभी को भागीदार होना चाहिए। पूर्ण राज्य के जो सभी राज्यों के जो है एक्स सर्विसमैन को जोड़ा जाए। ओल्ड एज ग्रांट 35,000 75 साल की एज में एक मुश्त मिलेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन ग्रांट भी बढ़ाया जाएगा। MBBS प्रोफेशनल कोर्स के लिए MBA MBBS आदि के लिए भी 5,000 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो इसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के लिए जो 90,000 रुपये मिलते हैं उससे बजट में असर पड़ रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोग जो ECHS से जुड़ें ताकि इसमें जो है बजट में नियंत्रण किया जा सके। तो ये पॉइंट थे। इसके अलावा जो हमारे जो अरेवा के जनरल सेक्रेटरी साहब ने गुवाहाटी से अपना वीडियो जारी करते हुए शॉर्ट्स जारी करते हुए बताया कि DG साहब से जो है विस्तारपूर्वक बातें हुई। वो एक अच्छे आदमी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो जो है समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा जो है जो नेशनल राष्ट्रीय सचिव ने भी अपना गुवाहाटी से एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि जितने लोगों ने भी पॉइंट दिए हैं और वो सारे पॉइंट संबंधित ब्रांच को DG हेडक्वार्टर में संबंधित ब्रांच ऑफिस को दे दिए गए हैं। सभी की फाइल दे दी गई है और उसमें कुछ देर हो सकती है लेकिन सभी लोगों का समाधान होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि अभी जो हमारे DG हेडक्वार्टर में जो वहाँ पर मीटिंग हुई थी, जगह पूरे देश के जो है और नेपाल से भी जो है अरेसा के जो पदाधिकारी बुलाए गए थे। अरेवा के जो प्रेसिडेंट साहब और जो नेशनल सेक्रेटरी हैं उनको भी बुलाया गया था, वो भी गए थे। तो ताकि सभी को पता चले कि वहाँ पे क्या बातें हुई, मीटिंग में क्या पॉइंट रखे गए, DG साहब ने क्या क्या चीज़ समस्या का समाधान के लिए होगा करके। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कि जो पेंशन रिवीजन संबंधित जो मेरे YouTube चैनल के द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया था, मैंने भी उसका वो दिया था है रिवीजन संबंधित जो पॉइंट है मैंने दे दिए थे। जो हमारे अरेवा के जो पदाधिकारियों को, तो जो होगा अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।